I'm extremely proud in making this video today. You know, the war which is going on with Pakistan right now, we are completely 100% dominating it. Not even taking out 1% out of it. You know, because जो भी चाल वो करने की कोशिश कर रहा है, जो भी अगला कदम वो लेता है, इंस्टेंटली फेल होता है. वो चारों तरफ से घिरा हुआ है. स्ट्रेटेजिकली मोदी सर ने उसको इतना दबा दिया है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है. उसका एक भी वार हम पे सक्सेसफुली आ ही नहीं रहा है. इसकी तैयारी ना मोदी सर ने पिछले 10-12 साल से स्ट्रेटेजिकली कर रखी थी. हमको पता भी नहीं था. जब वो दुनिया घूम रहे थे तो राहुल गांधी बोला करते थे कि भाई वो करोड़ों रुपए खर्चा करके दुनिया घूम रहे हैं. लेकिन वो दुनिया नहीं घूम रहे थे, वो पार्टनरशिप बना रहे थे, अलायंस बना रहे थे. कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देना चाहता हूँ. यूएस के साथ उन्होंने कॉमकासा, बेक्का, FATF जैसी एग्रीमेंट्स किए हैं. यूएस के साथ पार्टनरशिप किया. उनका रैपो ट्रंप के साथ बहुत ज़बरदस्त हो चुका है, जैसे हम घर के दोस्त हैं. ये एग्रीमेंट्स जो किए ना, कॉमकासा, बेक्का और FATF जैसी, इसमें क्या है ना, कम्युनिकेशंस कैपेबिलिटीज एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कॉमकासा का मतलब, और बेक्का का मतलब बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट. इन दोनों में क्या है ना कि एग्जैक्ट रियल टाइम में बैटल ग्राउंड में क्या हो रहा है ऑपोजिट कंट्री में जो हमारे साथ लड़ रही है, उसका रियल टाइम डेटा हमको मिलता है. और कॉमकासा में हम रियल टाइम मिलिट्री के साथ, यूएस की मिलिट्री के साथ कनेक्शन में रहते हैं. वहाँ से वो हमको बताते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, हम यहाँ से उनको फीडबैक देते हैं कि यहाँ ये हो चुका है. और बेका के थ्रू रियल टाइम सैटेलाइट से हम उनकी पोजीशनिंग कर सकते हैं. नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी वेपनरी वी कैन ट्रेस आउट वेयर इट इज एंड व्हेन इट इज अबाउट टू बी फायर्ड. इतना प्रिसाइज जो है ना, हमारे पास पहले नहीं था टेक्नोलॉजी. तो ये पार्टनरशिप में हमको ये टेक्नोलॉजी का फायदा हो रहा है और उनका एक भी वार सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा. सारे वार उनके खाली जा रहे हैं. रशिया के साथ हमने S-400 की डील कर रखी है. उनकी मिलिट्री के साथ अलग कोऑपरेशन है. वो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं ही हैं. अगर चाइना यहाँ से कुछ करता है तो नॉर्थ में उससे ऊपर रशिया हमारे साथ फ्रेंडशिप करके बैठा ही हुआ है. हमने यहाँ पे ईस्ट में UAE के साथ फ्रेंडशिप कर रखी है. ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया है मोदी जी सर को. इजराइल पहले ही सपोर्ट नहीं करता पाकिस्तान को. वो टेररिस्ट कंट्री को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता. इस्लामिक कंट्री है जो हु सपोर्ट्स टेररिस्ट, वो पहले से ही पीछे हटा हुआ है. और उनका भी हमारे पास टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है. और फ्रांस के साथ रफाइल जेट्स हमने खरीदे हुए हैं, टेक्नोलॉजिकली एक्सट्रीमली हाई. चाइना से जो जेट्स उनको मिले हुए हैं पाकिस्तान को, वो चाइना का माल टाइप हो रहा है. इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल राइट नाउ. पॉइंट ये है कि चारों तरफ से इनको इतना प्रेशर दिया गया है पाकिस्तान को कि अब इनकी बुद्धि काम करना बंद कर दिया है. और अब इनको समझ में आ रहा है कि आई थिंक दे विल सरेंडर विद इन अ वीक.